जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपका ऑफिशियल एग्ज़ाम शेड्यूल नोटिस यहाँ पर जारी हो चुका है और 17 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होनी है। लेकिन यहाँ पर रेलवे ने यहाँ पर 3 जोन के बारे में बताया है। यहाँ पर एक आपका हो जाता है हाजीपुर, सिकंदराबाद और मुंबई। इन 3 जोन का एग्ज़ाम 17 अगस्त से लिया जाना है। लेकिन इन 3 जोन में से किस जोन का एग्ज़ाम सबसे पहले लिया जाएगा, इस पर रेलवे ने कुछ भी क्लैरिफिकेशन अपना नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर आपको पूरी तरह से बताएंगे कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम बाद में होगा, बीच में होगा या फिर पहले होगा। यानी कि मुंबई जोन वालों की बात हम कर रहे हैं कि मुंबई जोन का एग्ज़ाम क्या 17 अगस्त से ही स्टार्ट होगा या फिर यहाँ पर थोड़ा लेट हो सकता है। तो यहाँ देखिए, इसको जानने के लिए हम आपको एक नक्शे पर ले चलते हैं भारत के। अब यहाँ पर देखिए, ये भारत का नक्शा है जिसके अंदर कि आपके कौन कौन से जोन कहाँ कहाँ पर यहाँ पर लोकेटेड हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई का हो गया और ये आपका हो जाता है यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, और यहाँ पर आपका आ जाता है ये सिकंदराबाद और यहाँ आ जाता है आपका हाजीपुर। तो यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई की। तो इसका एग्ज़ाम आपका है और आपका है सिकंदराबाद का, SCR का, साउथ सेंट्रल रेलवे, और आपका है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि हाजीपुर का। अब आप मानकर चलिए, देखिए 17 अगस्त के बाद यहाँ पर 18 और यहाँ 19। तो आपको अच्छे से पता होगा, कैलेंडर उठा के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 19 अगस्त को यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी है। और यहाँ पर जो कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा जो महोत्सव है, मटकी यहाँ पर लगाई जाती है, हांडी फोड़ी जाती है, तो यहाँ मक्खन वगैरह जो है उसमें रखा जाता है। तो ये सारा जो प्रोग्राम चलता है, तो ये बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर मुंबई की साइड में, गुजरात की साइड में, इस साइड में बहुत अच्छे से जो है जन्माष्टमी को मनाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर 17, 18, 19 यानी कि इस डेट पर यहाँ पर पूरा का पूरा इस तरह का प्रोग्राम यहाँ चलेगा और 19 की तो यहाँ पर छुट्टी भी हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर मुंबई जोन का जो एग्ज़ाम है, यानी कि यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई का जो एग्ज़ाम है, ये आपका 17, 18 या 19 यानी कि इन 3 डेट पर यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि आपका जो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर या तो हो सकता है यहाँ पर सिकंदराबाद का हो, यानी कि यहाँ पर SCR का हो, और या फिर हो सकता है ECR यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, हाजीपुर का एग्ज़ाम आपका पहले ले लिया जाए। तो इन 2 जोन में से किसी एक जोन का एग्ज़ाम आपका पहले लिया जाएगा और फिर उसके बाद हो सकता है यहाँ पर आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई का एग्ज़ाम लिया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर थोड़ा सा बाद में होता है, यानी कि 2-4 दिन के बाद होता है, तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आपका एग्ज़ाम अगर बाद में होता है तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है, उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या फ़ायदा आपको होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस बार यहाँ पर मुंबई जोन से कितनी सीटें हैं, कितना कॉम्पिटिशन है, कितनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, कितने मार्क्स आपके लिए यहाँ पर सेफ रहेंगे। दूसरी बात, हम ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो पिछली बार जो मुंबई की कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर कितनी गई थी, और यहाँ पर इस बार का जो कंपटीशन है वो किस तरह का है, कितना यहाँ पर अटेंडेंस रहने वाला है, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर 17, 18 या 19 वाली डेट में नहीं होता है, तो यहाँ पर जिस भी जोन का, यानी कि अब जो 2 जोन बचते हैं हमारे पास, हाजीपुर और सिकंदराबाद। अगर हाजीपुर और सिकंदराबाद का एग्ज़ाम यहाँ पर 17, 18 और 19 की डेट में होता है, मतलब दोनों में से किसी भी जोन का अगर होता है, तो यहाँ पर उस पेपर के अंदर किस तरह का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, इस पर आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए, जो करंट अफेयर पूछ लिया गया है उसे तो पढ़ना ही है, और जहां से करंट अफेयर नहीं पूछा गया है उस करंट अफेयर को हम पढ़ के चले जाएंगे। क्योंकि इतना सा टाइम जो बचा होता है 3-4 दिन का, इसमें पूरा करंट अफेयर आराम से पढ़ा जा सकता है। और करंट अफेयर के लिए आपको एजुटेरिया का 1.5 साल का जो हमने बुक यहाँ पर पूरा कंप्लीट कराया है, उस बुक को आपको देख लेना है। उसका कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ अगर आप इसका PDF लेना चाहें तो आप उसका PDF भी ले सकते हैं। उस वीडियो के लिंक में आपको उसका PDF मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, उसमें जनवरी 2021 से लेकर यहाँ पर जुलाई 2022 तक का पूरा करंट अफेयर आपको दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, तो पहला फ़ायदा तो करंट अफेयर का हो गया। दूसरा फ़ायदा यहाँ पर आपको साइंस में होगा। साइंस में क्या होगा कि किस तरह का यहाँ पर लेवल पूछा जा रहा है, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स को वो टच कर रहा है। जिन टॉपिक को टच कर लिया गया है उन टॉपिक को तो पढ़ना ही है, क्योंकि वहाँ से भी कई बार 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और जिन टॉपिक को टच नहीं किया गया है उन टॉपिक को हम रिवीजन करके जाएंगे, उन टॉपिक को ज़्यादा हम रिवाइज करेंगे बार बार। तो ये फ़ायदा आपको मुंबई जोन वालों को होने वाला है।
तीसरा जो फायदा है यहाँ पर मैथ्स के अंदर, कि मैथ्स के अंदर किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और क्या लेवल आ रहा है, यानी कि मैथ्स का जो लेवल है यहाँ पर आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर ज़्यादा यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपका जो एग्ज़ाम है अगली शिफ्ट में होता है, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर आगे होता है, यानी कि आपका 17, 18 या 19 के बाद अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको बहुत यहाँ पर फायदा होगा। साथ ही साथ रीजनिंग के अंदर किस तरह के क्वेश्चन का लेवल आ रहा है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का फायदा यहाँ पर मुंबई जोन वालों को होने वाला है, क्योंकि मुंबई जोन का एग्जाम यहाँ पर अभी तक जो जितना भी डेटा मैंने आपको दिया है उस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुंबई जोन का एग्जाम जो है वो लास्ट में होता हुआ ही नजर आ रहा है, यानी कि मुंबई जोन का एग्जाम यहाँ पर 19-20 के बाद ही यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कितना स्कोर सेफ रहेगा। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में हुई थी उसमें यहाँ पर मुंबई जोन का क्या कट ऑफ रहा था और कितनी वैकेंसी थी। तो देखिए यहाँ पर जब 2018 के अंदर आरआरबी ने ये एग्ज़ाम लिया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये एग्ज़ाम लिया था, तब टोटल पोस्ट थी यहाँ पर 4625 और टोटल फॉर्म अप्लाई किए थे 12.5 लाख फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किए गए थे। पर सीट कंपटीशन 270 का था और इस बार जो पर सीट कंपटीशन है ना उसको देखकर तो आप इतना खुश हो जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है अगर आपने मुंबई जोन से फॉर्म भरा है तो यहाँ देखिए 270 का पर सीट कंपटीशन था 2018 के अंदर। और अटेंडेंस अगर हम मान लेते हैं कि 60% के आसपास अगर अटेंडेंस रही होगी तो यहाँ पर जो कट ऑफ बनी थी, देखिए जनरल के लिए 67.96 की कट ऑफ बनी थी, ओबीसी के लिए 63.08 का कट ऑफ बना था और एससी के लिए 58.88 का कट ऑफ बना था और एसटी के लिए यही कट ऑफ 52.58 का था। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो कट ऑफ था ना ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ था। फिर से दिमाग में इस चीज़ को सेट कर लीजिए कि ये जो कट ऑफ था नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ था और इस बार जो रेलवे एग्जाम ले रहा है वो यहाँ पर जोन वाइज ले रहा है। तो आपका यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होगा, यानी कि आपका परसेंटाइल बेस्ड यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी यहाँ पर पद्धति है जिसमें कि यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं उसमें ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये वेरिएशन की वजह से ये कट ऑफ जो है वो इतना ज़्यादा गया था, यानी कि मार्क्स जो कट ऑफ थे ये यहाँ पर इंक्रीज हो गया था। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन पिछली बार की तरह नहीं है। और इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक चीज़ और हम बता देते हैं कि ये जो कट ऑफ था ये आपका पीईटी के लिए कट ऑफ था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कट ऑफ था। अब आप देखिएगा यहाँ पर 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर देखिए आरआरसी मुंबई, अब आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई जो है इसके अंदर, यानी कि इस बार जो 2019 का जो एग्ज़ाम है ये यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इस एग्ज़ाम को ले रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा इस बार की जो टोटल पोस्ट है वो है यहाँ पर 10,734 पोस्ट भी बढ़ गई। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं 9,90,470। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म इतने अप्लाई किए गए हैं और पर सीट कंपटीशन यहाँ देखिए कहाँ, यहाँ पर 2018 के अंदर का जो पर सीट कंपटीशन था 270 का था और यहाँ अगर हम देखें 2019 वाली वैकेंसी में तो यहाँ पर 92 का कंपटीशन रह गया है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर आप करेंगे इसको तो यहाँ पर 3 गुना, लगभग 3 गुना आपका जो है कंपटीशन था 2018 के अंदर। लेकिन अब 2019 वाली वैकेंसी के अंदर ये कंपटीशन आपका 3 गुना यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ देखिए अगर हम मान लेते हैं इस बार का जो अटेंडेंस है वो 60% अगर रहता है, यानी कि 60% यहाँ पर स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, ये बात आप मानकर चलिए 50% से लेकर 60% के बीच यहाँ पर आपकी अटेंडेंस रह ही जाएगी। हो सकता है इस बार की अटेंडेंस जो है 60% से भी ज़्यादा की चली जाए, क्योंकि यहाँ जोन वाइज एग्ज़ाम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पर दूर दूर आएगा। मैं आपसे पिछले 3 महीने से यही चीज़ कह रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दूर दूर आने वाला है, क्योंकि रेलवे ने अपने ईसीए का जो टेंडर नोटिस निकाला था उसमें क्लियरली ये बात मेंशन की हुई थी। और अब आज रेलवे मंत्री जी ने भी यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ लिए जाएंगे काम में, और इसकी वजह से जो है एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस बार का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है ना वो यहाँ पर पिछली बार के जितना ही रहेगा। पिछली बार जनरल अपना जो नॉर्मलाइजेशन था उसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस बार का जो कट ऑफ आपको ये लग रहा होगा कि ये कट ऑफ पिछली बार के जितना ही लगभग वैसा ही है, लेकिन ये बिना नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। यानी कि आपको कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लेकर आने ही पड़ेंगे पीईटी के लिए। लेकिन आपको पीईटी के बाद ध्यान रखिएगा, पीईटी के बाद आपको यहाँ पर पीईटी के बाद भी एक और कट ऑफ बनती है
जो आपके पैनल के लिए यानी कि डीवी और आपके मेडिकल के लिए बनती है, तो आपको ज़्यादा नंबर लेकर आने, ताकि आपका फर्स्ट पैनल बनते हैं यहाँ पर आपके, उसके बाद ठीक है डीवी और मेडिकल के बाद आपके पैनल बनते हैं। तो यहाँ आपका जो मेडिकल और पैनल बनता है उसमें आपको यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो पीईटी के बाद आपका कट ऑफ इंक्रीज़ होगा, तो इसीलिए आपको मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराने हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो पीईटी के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो यहाँ पर जनरल का 65 के आसपास रहेगा। यहाँ पर 65 में आप +2 या -2 कर सकते हैं, इससे ऊपर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। ओबीसी के लिए 62 +2 और ± आप करके चलिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 59 +2 और -2 आप करके चलिएगा। एससी के लिए यहाँ 58 का कट ऑफ रहने वाला है, +2 और ±2 यहाँ पर रख लीजिएगा। और एसटी के लिए यहाँ पर 53 और यहाँ पर 53 के बाद हम +2 कर सकते हैं या -2 कर सकते हैं, यानी कि इतना ही कट ऑफ आपका रहने वाला है मुंबई जोन से। जिस दिन भी आपका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ बनेगी, आप मेरा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, इससे ऊपर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। और अगर हमारा कोर्स नहीं खरीदा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जल्दी से परचेज़ कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।